हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2 ऑर्थो पैरा इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इन रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आपके पास रिंग पर कैसे आपके एल्काइल ग्रुप है उसका ऑर्थो पैरा डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो मैंने यहाँ से लिया है टोलुइन, तो ये आपका टोलुइन लिया बेटा। अब आप देखिएगा इस टोलुइन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बट आप देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और ये sp2 कार्बन है, तो ये कार्बन आपका sp2 है, ये कार्बन आपका sp3 है और एल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये आपका आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से मेरे पास आप देखिएगा बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन अब आप देखिएगा बेटा, अभी केवल एक कार्बन के साथ है, ऐसे यहाँ पर अलग अलग कार्बन के साथ हो रहा है, तो टोटल यहाँ पर आपके पास 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब इसके आगे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसके आगे अब रेजोनेंस की कंडीशन हो गई नेगेटिव सिग्मा पाई। तो नेक्स्ट में अब रेजोनेंस होता है बेटा। तो जैसे यहाँ पर आपके रेजोनेंस होगा, तो हमारे पास यहाँ से पैरा पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर आगे फर्दर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के वाया ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। और बेटा ये जो बनाया है ये होती है बेटा आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑन पैरा, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो, सॉरी पैरा नहीं ऑर्थो, यहाँ पर किसके ऊपर है बेटा, पैरा पर है, और यहाँ पर किसके ऊपर है बेटा, ऑर्थो पर है। तो आप देखिएगा इन दोनों के अंदर यहाँ पर तो हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हालांकि बाद में तो रेजोनेंस हो रहा है, बट स्टार्टिंग किससे हो रही है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो अगर स्टार्टिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो आपको पता है रिंग में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए पहले हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उसके बाद आपका रेजोनेंस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, हैंस इट कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इसलिए इसको हम बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी बोलते हैं। और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के कारण इसको हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। तो ये आपका एक्टिवेटर्स ग्रुप भी है और इसके साथ साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। इसीलिए अगर हम अल्काइल ग्रुप के हाइपर कॉन्जुगेट अर्थात अल्काइल ग्रुप के इफेक्ट की बात करें तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करता है। अब बात आती है यहाँ से नेक्स्ट एक कंक्लूजन कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप अर्थात आर या अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की मैं बात करूं तो वो हमेशा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो जैसे अगर हम बात करें मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो बेटा मिथाइल वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि मिथाइल वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर है तो यहाँ से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, मोर होगी। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है टोलुइन,
सेकंड है इथाइल के साथ रिंग, थर्ड में है आइसोप्रोपाइल के साथ रिंग, और फोर्थ में है बेटा टर्सरी ब्यूटाइल के साथ में रिंग। आपको इनको ESR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। और हम लोगों को पता है कि ESR के अंदर रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। तो ESR की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। हमें रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज़्यादा होगी उसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और अभी हमने कहा था कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, उतनी ही मोर होगी। तो बताइएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके होंगे। फर्स्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकेंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, फर्स्ट वाले की। अर्थात टोलुइन की रिएक्टिविटी जो है इथाइल बेंजीन से मोर है, क्योंकि वहाँ पर मोर अल्फा हाइड्रोजन है, तो मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो बेटा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग होगी, तो उसका रिएक्टिविटी भी मोर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR के रेस्पेक्ट में इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। एनिलीन ऑलरेडी ESR के रेस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव होता है, बट इसके पैरा पर मिथाइल लगा दिया मैंने। अगेन एनिलीन, पैरा पर इथाइल, अगेन एनिलीन, इसके यहाँ पर हमने आइसोप्रोपाइल जोड़ा है, और लास्ट में फिर एनिलीन, जहां पर हमने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ा है। आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेटा देखो, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर बेटा मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और अगर मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। बेटा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और लास्ट वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि टोलुइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अर्थात टोलुइन की रिएक्टिविटी बेंजीन से मोर है विद रेस्पेक्ट टू ESR के रेस्पेक्ट में। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पर आपका जो टोलुइन है, इस टोलुइन में मिथाइल जो ग्रुप है इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम कर रहा है। अर्थात ये रिंग के अंदर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा, इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी हम बोलते हैं। और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा भी होगी किसके कंपेयर में, बेंजीन के कंपेयर में, क्योंकि बेंजीन के अंदर नो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इसलिए टोलुइन की रिएक्टिविटी बेंजीन से मोर है ESR के रेस्पेक्ट में। इसका एक्सप्लेशन किसके वाया होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया। और आपसे पूछ लिया जाए कि टोलुइन में मिथाइल जो होता है, आप ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसका एक्सप्लेशन किससे होगा, तो बेटा इसका एक्सप्लेशन भी किससे होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।